एक ऐसे सिख गुरु जिन्होंने अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार को भी सिख धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। मैं बात कर रहा हूं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की। अनकहे अनसुने कथन में आपका स्वागत है दोस्तों। गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पौष शुद्धि 7वीं 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम माता गुजरी और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर जी था। उस समय गुरु तेग बहादुर जी बंगाल में थे। उनके वचनानुसार गुरु जी का नाम गोविंद राय रखा गया। 1699 को बैसाखी वाले दिन पंच प्यारों से अमृत चक्कर गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह जी बन गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन के 5 साल पटना में ही गुजरे। सन 1675 में कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी 11 नवंबर सन 1675 को गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। धर्म और समाज की रक्षा हेतु गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जहां गुरुजी ने खालसा के लिए 5 चीजों को रखना अनिवार्य कर दिया, जिन्हें पंच कंकार भी कहा जाता है। केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान, ये 5 चीजें ऐसी थी जो सिख धर्म के लिए रखना अनिवार्य हो गई थी। 5 प्यारे बनाकर उनको गुरु का दर्जा देकर वह खुद शिष्य बन जाते हैं और कहते हैं कि जहां 5 सिख इकट्ठे होंगे मैं वहीं निवास करूंगा। उन्होंने सभी जातियों से भेदभाव समाप्त किया और कहा कि हम सब एक हैं। जब हम सब मनुष्य हैं, जब भगवान ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया तो मैं किसी को छोटा बड़ा कैसे बना सकता हूँ। मेरी नज़र में हर प्राणी, हर मनुष्य एक है। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नियों के नाम माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब कौर जी था और उनके 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के नाम बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी था और उनको प्यार से 4 साहिबजादे भी कहते थे। बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी बड़े साहिबजादे थे जिन्होंने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को सरहंद के नवाब ने दीवार में चिनवा दिया। दोनों छोटे नवाब उनके सामने झुके नहीं बल्कि हंसी हंसी मौत को गले लगा लिया। दोनों छोटे साहिबजादों ने अपने खालसा पंथ के लिए कुर्बानी दी, जो आज तक पूरी दुनिया में किसी की देखने को नहीं मिली और ना ही आज तक किसी का ऐसा नाम सुना गया। युद्ध की दृष्टि से केसगढ़, फतेहगढ़, होलगढ़, आनंदगढ़ और लोहगढ़ में किले बनवाए गए, जो पोटा साहब की गतिविधियों का स्थान था। वह मुगलों को चिड़िया और सिखों को बाज बताया करते थे। वह बहुत अच्छे योद्धा और बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने 42 साल की उम्र के अंदर मुगलों से युद्ध किया और खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु घोषित किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडीदा वार, जाप साहिब, खालसा महिमा और जाफरनामा जैसे कई ग्रंथ लिखे। हिमाचल और उत्तराखंड के सीमा पर यमुना के किनारे पाटवा शहर सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान की स्थापना की। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी अपने घोड़े के साथ जा रहे थे और उनका घोड़ा इसी स्थान पर आकर रुक गया और गुरु गोविंद सिंह जी ने पाव और टिकों को जोड़कर इस स्थान का नाम पाटवा रख दिया और इसी जगह पर एक गुरुद्वारा स्थापित किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4 साल यहीं व्यतीत किए। गुरु गोविंद सिंह जी ने धनुष, बाण, तलवार, भाला चलाने की कला हासिल की और जो कि मिसाल है कि आज तक गुरु गोविंद सिंह जी किसी से भी युद्ध में नहीं हारे। गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक बाज भी था जिसका नाम रुस्तम था, जो शहनामा नाम के पात्र का नाम था। यह संदेश भेजने के लिए, शान दिखाने के लिए और शिकार करने के लिए महत्वपूर्ण उपयोग होता था। 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानने को कहा और खुद भी आखिरी बार गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने माथा टेका। दुख सुख तो भगवान तेरी कुदरत के उसूल हैं, आपसे बस एक ही अरदास है, दुख मिले तो हिम्मत और सुख मिले तो संयम देना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को अपना बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। जय श्री राम दोस्तों।